भाभी, गर्भावस्था की बधाई। जियाओक्सियस, आपके व्यस्त समय में आने के लिए धन्यवाद। मुझे देखने आए। वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य है। अरे बाप रे, देखो वह नए अरबी हैं। लिंसियान की पत्नी शेन जियानिंग। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारे लिंजे उनके देवर हैं, जो अपनी भाभी के दीवाने के रूप में मशहूर हैं। वैज्ञानिक जगत के सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता। ठंडे दिल भी सिर्फ उनके सामने नरम पड़ते हैं। 3 साल पहले पिता ने पक्षपात किया। मेरी शादी की सगाई जो मेरी होनी थी सौतेली बहन को दे दी और मुझे गरीब और बदहाल लिंसियान से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। शेन जियानिंग, तुम्हारी माँ पहली पत्नी थी तो क्या पिता तो मुझे ही ज्यादा प्यार करते हैं। तुम इस मजदूर कुत्ते से शादी करके जिंदगी बिताओ और उसके इन 2 बेकार भाइयों को भी पालो। हा हा हा। लेकिन फिर अमीर घराना दिवालिया हो गया। बहन को पागल खाने भेज दिया गया और जिस गरीब लड़के को सब नीचा समझते थे वह चमत्कारिक रूप से सफल होकर सबकी चहेती कंपनी का मालिक बन गया। सब मेरे भाग्य पर रश्क करते हैं लेकिन वे कभी नहीं जान पाएंगे मैं लिन परिवार में कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी रही हूँ। लिंजे, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी, तुम चुपचाप मिस्टर वांग के साथ चली जाओ, तभी तुम्हारे भाई और मिस्टर वांग का व्यापार मजबूत होगा। शेन जियानिंग, मुझे तीसरी बनने के लिए भेजो। शेन जियाओ जियाओ, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हारा भाग्य हमेशा इतना अच्छा क्यों है? तुम सारी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों जीती हो और मेरे पास कुछ नहीं? तुम्हें तीसरी बनना चाहिए। तीसरी बनो। अच्छी जिंदगी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। यह सोने की चिड़िया जैसी जिंदगी जिसके अंदर सब खोखला है। मैं बहुत हो चुकी हूँ। जियानिंग, बच्चा चला गया। बदमाश, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी जिससे चाहूं करवाऊंगा। तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। मैंने पुनर्जन्म लिया। उस दिन वापस आ गई जब शादी तय होनी थी। जियानिंग, यह लिंसियान हालांकि अभी गरीब है लेकिन वह ईमानदार और सुंदर है। तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो आप ही शादी कर लें। शेन जियानिंग, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम भूल गई कि तुम्हारी माँ की टेक कंपनी तुम्हारे नाम है, अभी भी मेरे हाथ में है। अगर तुम लिन परिवार में शादी करने के लिए आज्ञाकारी नहीं होगी, मैं इसे कभी भी बेच सकती हूँ। हम्फ, पिछले जन्म में भी इसी से मुझे धमकाया था। इस बार मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी, ठीक है? मैं चुनती हूँ। माँ पापा, मैं लिंसियान से शादी करूंगी। जो तुम पागल हो गई हो माँ। मुश्किल से तुम्हारे पापा को मनाया था कि वो परिवार की शादी तुम्हारे नाम कर दे। वो परिवार क्या है, जल्द ही दिवालिया हो जाएगा मेरी इस जिंदगी में। तो मुझे तो लिंसियान से ही शादी करनी है। पिछले जन्म में हम मरने को तैयार थी, पर अमीर घराने में शादी करने के लिए, लेकिन अब उसने चुना है कंगाल लिंसियान को। क्या वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है? दीदी, मुझे दे दोगी ना? बिल्कुल नहीं। तुम दरअसल मुझे इस लिंसियान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन देखा कि बहन उसके बिना रह नहीं सकती, तो मैं देखना चाहती हूँ यह लिंसियान क्या वाकई में कोई खास बात है। शायद भविष्य में बहुत आगे जाए। ठीक है जियो। जब तुम्हारी दीदी ने लिन परिवार को चुन लिया है तो तुम शांति से गु परिवार में शादी करो। यह गु परिवार यूंजो का सबसे बड़ा परिवार है और गु जिनचेंग तो बहुत होनहार है। माँ, तुम क्या जानो लिंसियान, मुझे चाहिए। युवराज, शेन परिवार की शादी का प्रस्ताव आ गया है, लेकिन बोलो। लेकिन शेन परिवार की दोनों बेटियों ने आपको नहीं चुना। वे एक प्रोग्रामर से शादी करने के लिए लड़ रही हैं। क्या? नहीं आनिंग, तुम शेन परिवार की बड़ी बेटी हो। सच में एक साधारण गरीब लड़के से शादी करोगी? अगर मैं उससे ऐसे नहीं लड़ती तो उसका एक टुकड़ा कैसे नोच पाती? बताओ शेन जियानिंग, तुम कैसे?
लिन सियान को मुझे दे दोगी? यह तुम्हारा मांगने का तरीका है? यह मेरे सालों की जमा पूंजी है, कुल 10 लाख। बस तुम लिन सियान को मुझे दे दो। यह 10 लाख तुम्हारा। तो बहन की ईमानदारी यह है, सिर्फ 10 लाख की कीमत। मैंने सुना है आंटी लियो ने पहले ही अपना छोटा खजाना तुम्हें दे दिया है, जो पूरे 50 लाख का है। अच्छा 50 लाख? हमारे युवराज को क्या समझा है तुमने? शेन जियानिंग, तुम बहुत आगे जा रही हो। नहीं चाहिए? ठीक है, चलो। रुको, बस पैसे चाहिए ना? अलीपे में 60 लाख रुपए प्राप्त हुए। क्योंकि बहन इतनी ईमानदारी दिखा रही है, तो मैं तुम्हें यह सौदा दे देती हूँ। शेन जियानिंग, मेरा इंतजार करो। जब मैं 1000 करोड़पति की पत्नी बनूंगी, तुम रोते हुए मुझसे माफी मांगोगी। शेन, जाओ जाओ, क्योंकि तुम इतनी जिद कर रही हो। मेरे पिछले जन्म के दुखद अंत को दोहराने के लिए बाद में पछताना मत। दोनों दामाद बारात लेने आए हैं। ससुर जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आज मैं औपचारिक रूप से अपनी दोनों बेटियों को तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हारा सदा साथ रहे, जीवन भर साथ निभाओ। शुभ मुहूर्त में दुल्हन विदा होगी। तो यह है गुजिन चेंग। लिन सियान से कहीं ज्यादा सुंदर है। गुजिन चेंग। शेन जियानिंग, मैं तुम्हें गु परिवार की बहू का दर्जा और सम्मान दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारा नहीं है उसकी इच्छा मत करो। जैसे कि मेरा प्यार। युवराज, बुरी खबर है। मिस लू अपार्टमेंट में पेट में एंठन से बेहोश हो गई है। रुको। तुम मुझे रोकना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। बस तुम्हारे सहायक की जानकारी पुरानी है। विश्वास नहीं होता? तुम अभी आया को फोन करके पूछ सकती हो मिस लू को। शायद अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हेलो, कि यून कैसी है? ठीक है, तुम उसकी देखभाल करो। आया ने कहा अस्पताल समय पर पहुंच गए थे। कि यून ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुना था कि युवराज गु की एक कमजोर स्वास्थ्य वाली प्रेमिका है। आज हमारी शादी है। मिस लू को जरूर बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर और नर्स को अपार्टमेंट के बाहर तैनात कर दिया था, कहीं वह बीमार न पड़ जाए। आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। छोड़ो मुझे। कैसे महान और बहादुर गुशाओ असमर्थ हैं। या तुम्हारे पास नहीं है। शेन जियानिंग, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझसे शादी करना सिर्फ मजबूरी था। तुमने मुझे अमीर घराने की बहू का सम्मान दिया। मैंने तुम्हारे शेन परिवार के वादे और भावनाओं को पूरा किया। हमारे बीच सब बराबर है। तुम्हारे प्यार की बात छोड़ो, मैं उसकी कभी इच्छा भी नहीं करूंगी। औरत हो तो मर्द के प्यार के पीछे न भागे। जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। चलो मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ। एक
एक मर्द को हाथ में करना हो तो हमेशा हाँ में हाँ मिलाने और चापलूसी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा अलग अंदाज उसे मन का अंतर महसूस कराएगा। शेन जोजो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी शादी की पहली रात कैसे गुजरेगी? सियान भैया, क्या हम मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ। लिन सियान, यह क्या बात हुई? मैं शेन जियानिंग से किस बात में कम हूँ? क्या मैं सेक्सी नहीं? क्या मैं सुंदर नहीं? यह तो नामुमकिन है। या फिर लिन सियान असमर्थ है? माँ, चाय पीजिए। बेटा, जियो जियो, यह तुम्हारे लिए माँ बुलाने का इनाम है। 100 रुपए? यह कैसे दिया जा सकता है? जियो जियो, जल्दी ले लो। शुक्रिया माँ। थोड़ा है पर गु परिवार से तो बेहतर है। वह तो बस डांटने वाली डायन थी। माँ, चाय पीजिए। वाह माँ, छोटी बहू, यह मालकिन ने आपके लिए तैयार किया है। 1 लाख रुपए का इनाम और पारिवारिक हरा हाथ। लो, आगे यह लड़का तुम्हें तंग करे तो माँ को बताना। माँ तुम्हारा साथ देगी। माँ, आप चिंता न करें। जिनचेंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छी बात है। तो माँ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पति जी, यह मत सोचना कि तुमने मेरी माँ के सामने मेरी तारीफ कर दी, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच बदल दूंगी। जिया, इसे चाहिए तुम्हारी राय। मैं तो अपने 1 लाख रुपए के लिए कर रही थी। लालची। अचेंग, केयू। आचेंग, कल रात तुम मुझे अस्पताल में क्यों नहीं मिले? केयू, कल रात मैं तुमसे मिलने जाने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने कॉल करके बताया कि मिस लू का गैस्ट्रिक स्पैम कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस तुमने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है। अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आचेंग, कल रात मैं ऐसी नहीं थी। लगता है मिस लू का तुमसे कुछ और कहना है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हा, माँ तुम्हें पता नहीं, पूरे यूनचो में चर्चा है। गुजिनचेंग की वो करीबी दोस्त उसकी शादी के अगले दिन आई और वो उसके साथ भाग गया। आज तक कोई खबर नहीं। आज रिटर्न विजिट का दिन है। शेंजियानिंग की हिम्मत होगी आने की? पापा, ये सियान भैया का रिटर्न विजिट गिफ्ट है। हाँ पापा, इस तरह की शराब लाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे खुद ही पी लो। जियानिंग कहाँ है? दीदी आज शायद नहीं आएंगी। सुना है दीदी। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? अरे, जियानिंग आ गई है। जिनचेंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो व्यस्त है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। दीदी ढोंग मत करो, सब जानते हैं जिजाजी तुम्हारी परवाह नहीं करते। नहीं तो वो तुम्हें अकेले नहीं भेजते। रिटर्न विजिट का गिफ्ट तक नहीं लाए। बहुत हुआ। क्या वो चाहते हैं लोग हमारे शेन परिवार का मजाक उड़ाए? पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? रिटर्न गिफ्ट जिनचेंग ने खुद तैयार किया है। वो आकर खुद दे देंगे। शेंजियानिंग, मैं साफ कह देती हूँ, अगर गुजिनचेंग तुम्हारे साथ गिफ्ट लेकर आएगा तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे बैठने के लिए दे दूंगी। मालिक, बाहर बहुत से लोग आए हैं। उसके हकलाने से ही पता चलता है। गुजिनचेंग तो नहीं आए होंगे। पापा, दीदी अपने पति को रोक नहीं पाई। सासू माँ भी पसंद नहीं करती। ये बात फैल गई तो हमारे शेन परिवार की बदनामी होगी। माफ करना बहन, मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये देखो, पारिवारिक विरासत का हरा हीरा वाला ब्रेसलेट। शादी के अगले ही दिन मेरे हाथ में पहना दिया। ये नकली होगा। वो बुरी डायन इतनी उदार नहीं हो सकती। उतार कर दिखाओ सबको। शेंजियानिंग, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। तुम हो कौन? हम गु परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत? गुजिनचेंग, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो?
आगे से किसी को सबक सिखाना हो तो नौकरों से काम लो। अंगू परिवार ने इतने लोग पाले हैं, मुफ्त में नहीं खिलाते। माफ करो पति जी, तुम्हें चिंता करवा दी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों? ये तो मेरे अनुभव से बिल्कुल अलग है। गुजिन चेंग, तुम्हें पता था आज मेरा घर वापसी का दिन है और तुम इस छोटी सी के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? जो अपनी औकात पहचानो कि यूं मेरी है। अगर तुमने उसे फिर छेड़ा तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। घर वापसी मैं नहीं जाऊंगा। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। पापा, ये सब जिन चेंग ने खुद तैयार किया है। घर वापसी का उपहार, डोंग गैंग का प्रोजेक्ट, रिसोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही। ये जिन चेंग की श्रद्धा है, आपको स्वीकार करना चाहिए। हाँ। अच्छा, जिन चेंग, हम एक परिवार है। इतनी औपचारिकता ना करो। बटलर, मेरी 50 साल पुरानी माओताई लाओ। आज मैं जिन चेंग के साथ पीऊंगा। जियानिंग, अब तुम गु परिवार की बहू हो। बाहर जाते समय बातचीत और व्यवहार संयत रखना। जिन चेंग का मान रखना, समझी? निंग जो चाहे करे, चाहे आसमान फाड़ दे, मैं संभाल लूंगा। पति जी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, पर मैं ही अयोग्य हूँ। माँ की छोड़ी टेक कंपनी भी नहीं चला पाई। पापा ने वापस ले ली। पापा समझ गए होंगे, ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे टेक कंपनी हड़पने के लिए। पहले सुना था मेरी पत्नी को घर में अपमान सहना पड़ता है, विश्वास नहीं हुआ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह है तुम्हारी बहन के रूप में परवरिश। जियो, जल्दी से दीदी से माफी मांगो। पापा छोड़ो, मैं आदत सी हो गई हूँ। मैं गुजिन चेंग अपनी पत्नी को यहाँ अपमानित होते नहीं देख सकता। आगे से यह घर नहीं आऊंगा। मेरी गलती है कि मैंने जियो को ठीक से नहीं सिखाया। उसे बहुत लाड प्यार किया। जियो, जल्दी से माफी मांगो। बैठो। ऐसा है जियानी, पहले पापा को लगता था कि तुम अभी छोटी हो। डर था कि तुम्हें कोई बुरे इरादे वाला धोखा दे देगा, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह कंपनी संभाली। लेकिन अब तुम्हारे पास जिन चेंग है। मुझे अब चिंता नहीं है। आज से ये कंपनी फिर से तुम्हें सौंपी जाती है। पापा, यह कैसे हो सकता है? आपने कंपनी मुझे देने का वादा किया था। चुप रहो। तुम जैसे नाकारा को कंपनी चलाने लायक नहीं है। जियो, तुमने कौन सा जादू किया है? मुझे तुम्हारे साथ वापस ले आया। तुम्हारे साथ उपहार लेकर यह कैसे संभव है? शेन जियो, तुम्हें क्या हो गया है? सियान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। हटो। दोस्तों, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। अन्निंग मेरी पत्नी है, चाहे वो सही हो या गलत। मैं उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हर हाल में मेरा साथ देना चाहिए। गो शाओ जियानिंग, जो कल रात ठीक से सो नहीं पाई, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ करना। अपने लोगों को संभालो। अगली बार अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं हमारे लिंग परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, ये सब गलतफहमी है। जियो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर गुजिन चेंग को गुस्सा आ गया तो मम्मी पापा का क्या होगा? मुझे पता था तुम मुझे डांट नहीं सकते। मैंने तुम्हें गलत समझा। आओ, हम एक और लेते हैं। गुजिन चेंग सिर्फ परिवार की वजह से कुछ है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सियान भैया, गो कंपनी हमेशा से एक तकनीक पर काम कर रही है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाओगे। इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की कितनी ही बड़ी कंपनियों ने अपना सिर पटक लिया है और तुम एक छोटे से प्रोग्रामर हो। तुम अपना 996 करो, सपने देखना बंद करो। पापा, आप सियान भैया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ससुर जी, मेरा परिवार गिरावट में था। पहले मैं विदेश में था। प्रोफेसर डेलुमन के साथ चिप तकनीक पर शोध किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए मनाऊंगा। मेरी जानकारी के अनुसार ये प्रोफेसर डेलुमन कई सालों से एकांत में रह रहे हैं। स्वभाव से अजीब है। तुम्हारे जैसे को देखकर वो बाहर आएंगे। शायद इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर उनके लिए जो आसानी से सपने छोड़ देते हैं। प्रोफेसर तो तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? छे, क्या प्रोफेसर डेलुमन
वह कौन सा बड़ा आदमी है जो इतना अकड़ता है? सियान भैया, तुम किसी पर भी निर्भर न रहो, तुम जरूर सफल होगे। अच्छा, तो मैं अभी से तुम्हें बधाई देती हूँ सीईओ की पत्नी बनने के लिए। उस समय मुझे और मेरे पति को शादी में बुलाना मत भूलना। चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे चेहरे पर निमंत्रण फेंक दूंगी। पिछले जन्म में अगर मैं 3 दिन तक बारिश में घुटने टेक कर लिंसियान की तरफ से प्रोफेसर डेलुमैन से माफी नहीं मांगती तो उसे वह सम्मान कभी नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब शेंजियाओ जियाओ तुम कभी नहीं कर सकती। शेंजियाओ जियाओ, क्या तुम भविष्य में बाहर बेकार की बातें करना बंद करोगी? मैंने क्या गलत कहा? वह डेलुमैन बस कुछ बेकार शोध करता है, इतना अकड़ क्यों रहा है? तुम तो भविष्य के अरबती सीईओ हो, वह तुम्हें सलाह देने लायक भी नहीं है। क्या अरबती सीईओ? धन्यवाद जियाओ जियाओ, तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर डेलुमैन को मनाने के लिए, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पिछले जन्म में मैंने नहीं सुना था कि उसने किसी प्रोफेसर डेलुमैन से सलाह ली थी, फिर भी उसने खुद ही एक्स चिप तकनीक पर कामयाबी हासिल की थी। आखिर समस्या कहाँ है? गुजिन चेंग, आज तुमने अच्छा अभिनय किया, मेरा सिर ऊंचा कर दिया। तुम्हारी टेक कंपनी मैंने वापस दिलवा दी है। अब क्या हम उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो मुझे चाहिए? तुम्हें प्रोफेसर डेलुमैन के बारे में कैसे पता चला? और तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं तुम्हें जरूर साथ लेकर आऊंगा? तुम यहां क्यों आए हो? इतना तनाव क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ। मैं मिस लू के लिए कुछ पौष्टिक चीजें लाया हूँ। शिनजियानिंग, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? प्यारे, तुम्हारा यह रवैया दिल दुखाने वाला है। ठीक है, तो मैं एक सौदा करने आई हूँ। मैंने सुना है कि गुस्समू एक्स चिप तकनीक पर काम करना चाहता है। मेरे पास प्रोफेसर डेलुमैन को मनाने का तरीका है। तुम्हाला यामध्ये रस असेल का हे मला माहित नाही। उद्या घरी परतण्याची मेजवानी आहे। तुमची प्रामाणिकता घेऊन येण्याची आठवण ठेवा। मिस लू, बाय। तुम्हा दोघांना जेवणाचा आनंद मिळो। सांग, तुला कशाची खात्री होती? मी नक्की तुझ्या बरोबर घरी परतेन। प्रोफेसर डेलुमॅन हे चिप क्षेत्रातील अधिकारी आहेत। माझ्या माहितीनुसार या वर्षभरात तू त्यांना शेकडो वेळा आमंत्रित केले आहेस, म्हणून तू कोणताही एकही संधी सोडणार नाहीस ज्यामुळे यश मिळू शकेल। जरी मी फसवत आहे असे वाटले तरी तू पण पणाला लावशील। माझ्या चौकशीसाठी तू बराच वेळ खर्च केला आहे, पण मला अधिक कुतूहल आहे की तुला अधिक खात्री वाटते। लिन्सियान, एक्स चिप तंत्रज्ञान यशस्वी करू शकणार नाही। लिन्सियान मध्ये काही बुद्धिमत्ता आहे, पण त्यामध्ये सहनशक्तीचा अभाव आहे आणि तो लवकर मार्ग काढण्याचा आवडता आहे। त्याला कोणाच्या देखरेखीची आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याची गरज आहे, नाहीतर यशस्वी होणे कठीण आहे। तुला तुझ्या या मेहुण्याबद्दल चांगले माहीत आहे असे दिसते। तू आणि लिन्सियान यांच्यात गुपित आहे। प्रोफेसर डेलुमॅनची आई चीनी होती। त्या काही प्रदेशात लग्न करून सासरच्यांच्या मान्यतेसाठी प्रयत्न करत होत्या। बाच्या जन्म झाल्यानंतर 1 वर्षाने सासरच्यांनी घराबाहेर काढले। तेव्हापासून कोणतीही बातमी नाही। प्रोफेसर सतत चौकशी करत आहेत त्यांच्या आईचे स्थान। जर आपण त्यांना शोधू शकलो तो नक्की आपल्यासोबत सहकार्य करेल। तुला ही गोष्टी कशी कळली? माझ्याकडे नक्कीच माझे मार्ग आहेत। माझ्या आईने सोडलेल्या या टेक कंपनीमध्ये 20 ते 30 पेटंट्स आहेत। अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पेटंट। जर या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि ग्रुपच्या स्रोतांसोबत एकत्र केले, अनपेक्षित यश मिळू शकेल असे वाटते।
तुझ्या आईची कंपनी माझ्याकडे का सोबली मागच्या आयुष्यात लिन्सियांसाठी संशोधन निधी उभारण्यासाठी कंपनी गुग्रुपला विकली. परिणामी गुग्रुप दिवाळखोर झाल्यानंतर ही कंपनी बनली. एकमेव मालमत्ता जी कोसली नाही. गुजिनचेंगचे प्राण वाचवले मग यावेळी या कंपनीतील कर्मचारी सगळे माझ्या आईबरोबर बरेच वर्ष काम केलेले आहेत. जुने सहकारी, मला विश्वास आहे तू त्यांना आणखी पुढे नेऊ शकशील. उद्या मिस कियाओची वाढदिवसाची मेजवानी आहे. बरेच व्यवसाय भागीदार येतात. चांगले तयार होऊन माझ्या बरोबर ये. तू काय म्हणालास? अचेंग नक्कीच शेन जियानिंग बरोबर घरी पडला आहे. उसे पार्टी में भी ले गए. हाँ मिस लू. आचेंग के दिल में सिर्फ मैं होनी चाहिए. वह लोमड़ी आखिर उसे क्या जादू कर दिया? मिस लू, मिस शेन आखिरकार उसकी पत्नी है. युवराज ने गु परिवार की इज्जत बचाने के लिए बाहरी दिखावा भी तो करना पड़ता है. हम रुको, एक न एक दिन मैं सम्मान से आचेंग के बगल में खड़ी होंगी. यह क्या हाल है? मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? जियानिंग, माँ भूल ही गई थी बताना, हाल ही में हमारे घर में पूरी तरह से रेनोवेशन चल रहा है. गेस्ट रूम के फर्नीचर अभी के लिए हटा दिए गए हैं. तुम और जिनचिंग मास्टर बेडरूम में रहो. हम माँ वास्तव में मैं स्टडी रूम में सो सकती हूँ. अरे जियानिंग, स्टडी रूम भी रेनोवेट हो रहा है. अब देर हो गई है, जल्दी सो जाओ. बस एक नजर देखने की बात है, इतना संकीर्ण मत बनो. शेन जियानिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? कानूनी पति पत्नी है, तुम्हारा पूरा शरीर मेरा है. मैं देख भी लूं तो क्या हुआ? और सोचो, मैं आना भी चाहता हूँ क्या? अगर तुम पिछले कुछ दिनों से विला में नहीं सो रही होती और सासू जी को हमारे अलग सोने का राज पता न चलता तो वह पूरे विला का फर्नीचर खाली न करती. पूरे विला में सिर्फ यह एक बिस्तर है. मेरी माँ इतनी बेकार चीज नहीं करेगी. लगता है तुम बहुत दिनों से मुझ पर नजर रख रही हो. बस मेरे साथ बिस्तर साझा करना चाहती हो. छी. तुम थोड़े ज्यादा ही नार्सिसिस्ट हो. तुम चिंता मत करो, मुझे अपने संयम पर पूरा भरोसा है. बल्कि तुम मेरे सोते समय फायदा उठाने की कोशिश मत करना. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार गैरकानूनी है. मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं. तुम कह रहे हो मेरी छाती छोटी है. जाओ, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें याद कर रही है. तुम्हें डर तो नहीं कि मैं कुछ अनसुना सुन लूंगी और सासू जी से शिकायत कर दूंगी? मेरा और लू के उनका रिश्ता बिल्कुल साफ है. कोई छुपाने वाली बात नहीं है. अगर तुम सुनना चाहो, मैं तुम्हें खूब सुनाऊंगा. हेलो युवराज, मिस लू को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गई. अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. क्या? मैंने क्या कहा? आपकी मिस लू आपके बिना जी नहीं सकती. क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ.
मेरे साथ आओ। अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम जल्दी जाओ और लाइट बंद कर दो। हाँ, अरे वाह, यह बिस्तर तो बहुत आरामदायक है। हा हा हा। बहुत समय बाद एक शांत नींद आई है। मुझे शांत काम करने का माहौल चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम कहीं और जाकर हंस सकते हो? माफ कीजिए, मैं चुप रहूंगा। तुम जारी रखो। पति जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जी तो थोड़ी देर सो लो। शेन जियो जियो। देखो कितना समय हो गया है, तुम अभी तक कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए नहीं उठे। अभी भी आराम कर रहे हो? माँ, कल रात मैंने सियान भाई के साथ काम किया, बहुत थक गई थी। अरे मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, उसे परेशान न करो, यही काफी है। खाना डिलीवर करने जाओ, मेरे बेटे को बड़े काम से न रोको। तुम मुझे खाना डिलीवर करने भेज रही हो? अच्छा, मैं खाना डिलीवर करूंगी। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी तुमने बर्बाद कर दी। अब यह पूरा दिन रिसर्च करता है, एक पैसा भी नहीं कमाता। देखो घर में इतने मुंह हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? उन दोनों के हाथ पैर तो हैं। मुझे क्यों कमाना पड़ेगा? बड़ी बहू माँ के समान होती है, समझी? यह तुम्हारा कर्तव्य है, जल्दी जाओ और बहाने मत बनाओ। पैसे की बात है, मेरी माँ के पास बहुत है। हेलो माँ, मुझे थोड़े और पैसे उधार दो। जियो जियो, तुम हमेशा पैसे उड़ाती रहती हो। अच्छा माँ, मैं समझ गई। इस बार मुझे वाकई जरूरत है, मुझे 20 लाख रुपए भेज दो। अच्छा अच्छा, मैं अभी भेज देती हूँ। क्या भेजना? मैं आसानी से पैसे कमाता हूँ क्या? बेटी तो पराया धन है, उसे अपने तरीके से काम करने दो। अरे देखो, अपने माता पिता भी काम नहीं आए, तुम और किससे उम्मीद करोगी? जल्दी जाओ। थोड़ा और सहन करो। बस लिंसी यान फिर से उठ खड़ा हो, मैं फिर से सिर उठाकर चल सकूंगी। मुझे पार्टी में बुलाया और खुद नहीं आए। बहुत हो गया गुजिन चेंग। माफ कीजिए, मैं थोड़ी देर से पहुंचूंगा। तुम बस इधर उधर घूम लो। मिस्टर गो, मिस लू की सेहत बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उन्हें आराम करने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि वे अस्पताल में रहकर निगरानी में रहें। जेन माँ, तुम यहाँ रहकर उनकी देखभाल करो। किसी भी जरूरत के लिए हान किंग से संपर्क करना। ठीक है युवराज। मुझे कुछ काम है, पहले जा रहा हूँ। तुम आराम करो। मत जाओ अचेंग, मैं यहाँ अकेली हूँ, दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ रहोगे ना? मेरे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें संभालना है। क्या तुम जानबूझकर मुझे मुश्किल में डाल रही हो? मैं नहीं अचेंग, मैं बस। लू के यून, तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे जीवन में मनमाने ढंग से दखल दे सकती हो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। सीमा से बाहर मत जाओ।
शेन जियानिंग। बहुत पहले से सुना था कि मिस्टर गु की पत्नी बेहद खूबसूरत है। आज देखकर पता चला कि यह बात बिल्कुल सच है। मिस्टर गु वाकई बहुत भाग्यशाली है। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। माफ कीजिए, मुझे एक फोन लेना है। जरूर, आप अपनी सुविधा के अनुसार करें। माँ, आज के जन्मदिन के समारोह के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तब जाकर मिस्टर गु और उनकी पत्नी को यहाँ बुला पाया हूँ। तो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। मैंने जो केक ऑर्डर किया था वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुमने ऑर्डर दिया था? इतनी देर क्यों लग रही है? ये बेटी के जन्मदिन के समारोह में हुई है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? यह तो अभी देर नहीं हुई है। अरे, तुम्हारा रवैया क्या है? मेरी माँ से माफी मांगो। तुम्हारी माँ ने पहले मुझे परेशान किया। मैं माफी क्यों मांगू? बहुत बढ़ गया है, मुंह भी लड़ा रहा है। सुनो, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास पैसा और ताकत है तो तुम किसी पर भी जुल्म कर सकते हो। मैं शेन जियाओ जियाओ हूँ, मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आजकल के डिलीवरी वाले इतने घमंडी हो गए हैं। शेन जियानिंग। पता चला तुमने ऑर्डर दिया ताकि मेरा मजाक उड़ा सको, है ना? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या तो नहीं है शेन जाओ जाओ? मुझे कैसे पता होता कि तुम डिलीवरी कर रही हो? तुम्हें तो अपने सियांग भैया के साथ होना चाहिए था। घर पर चिप्स का अच्छी तरह से अध्ययन करो। यह हालात कैसे हो गए? तुम जैसे प्यारे बच्चे क्या सोचते हो कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे? शायद तुम्हारे पति के अमीर बनने से पहले ही तुम भूख से मर जाओगी। शेन जियो जियो, क्या यह एहसास परिचित है? तुम जो कष्ट झेल रही हो वह मेरे पिछले जन्म के कष्टों का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। मुझे छोड़ दो। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम एक बार खाना चाहोगी? चखो, कैसा लगा? शेन जियानिंग। तुम सिर्फ मेरे जूते चाटने लायक हो। युवराज को माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसने की? किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम मेरी पत्नी को परेशान करो? धृष्टता, दिन दहाड़े युवराज की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत। आओ, उसे पकड़ो। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? शेन ने क्या तुम्हें मुझे छू लिया? एक उंगली भी पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शेन जियो जियो, तुम्हें एक सच समझना चाहिए। अभी पूरा युंजो गु परिवार के हाथ में है। तुम्हारे पापा एक गरीब लड़के के लिए मुझ जैसी युवराज गु की पत्नी से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे। तुम यह प्यारी सी शेन जियो जियो। बहन, मैंने तुम्हें दिल से समझाया, तुमने मुझे क्यों धकेला? पति का पैर मुड़ गया। दर्द हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। गुजिन चेंग, क्या तुम अंधे हो? मैंने उसे छुआ तक नहीं। लगता है तुम अंधे हो। मेरे जन्मदिन की पार्टी में युवराज गु की पत्नी का अपमान। युवराज गु अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि क्याओ परिवार को युंजो से निकाल दिया जाए? उसे माफी मांगने दो। जब तक युवराज गु की पत्नी माफ नहीं कर देती। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? तुम्हें पछतावा होगा। शेन जियानिंग, तुम यह दुष्ट औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बुरे का बुरा ही इलाज है। शेन जियो जियो, यह तुम्हारे लिए मेरा दूसरा पाठ है। पति, तुम अभी तक क्यों आए हो? मुझे उन्होंने 3 बार पीटा है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। वे सिर्फ अपने मालिक का सहारा लेकर भौंकते हैं। हिम्मत है तो शेन जियानिंग की चाटुकारिता न करो। अरे शेन जियाओ जियाओ, क्या अभी तक सबक नहीं मिला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को सबक सिखाने की? गुशाओ,
मेरी पत्नी यहाँ पर बदसलूकी का शिकार हुई है, मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। अरे जीजाजी आ गए, बिल्कुल सही समय पर। जल्दी से जियाओ को ले जाओ। अगर वह ऐसे ही शोर मचाती रही तो आगे चलकर मुझे डर है कि तुम्हारा चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। जियाओ आखिरकार तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग बातें बनाएंगे? क्या मैं निर्दयी हूँ? मेरी पत्नी कोमल और दयालु है। मैं यह उसके भले के लिए कर रहा हूँ। बहन को अपना स्वभाव बदलना होगा, नहीं तो आगे चलकर जब जीजाजी सफल हो जाएंगे तो वह हाई सोसाइटी में अपनी जगह कैसे बनाएगी? शेन यानी तुम इतने घमंडी मत बनो। मुझे एक दिन तुम दिवालिया हो जाओगे, फिर देखेंगे तुम कैसे अपनी ताकत दिखाओगे। पति, क्या तुम दिवालिया हो जाओगे? कभी नहीं। हा। देखा, कुशाव अपनी पत्नी की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास दम है, तुम्हारे पास क्या है? दोस्तों, मेरी पत्नी छोटी है, उसे समझ नहीं आता। मैं सबको परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं थे। बकवास बंद करो, चुप रहो। तुम इतने नीचे क्यों गिर रहे हो? क्या तुम थोड़ा परिपक्व नहीं हो सकते? हमेशा मेरे लिए मुसीबत न खड़ी करो। तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। जियाओ, मैंने सुना तुम मेरे लिए पैसे कमाने और घर चलाने के लिए अकेले डिलीवरी करने जाती हो। मैं तुरंत यहां आ गया। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। अब ठीक है। वैसे क्या तुम प्रोफेसर डेरोमैन को लेने नहीं गए थे? क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ काम करने की हाँ कही? इसका जिक्र मत करो। वो नाम कमाने वाला बूढ़ा मुझसे एक बड़ी रकम रिसर्च फीस के रूप में मांग रहा है। प्रोफेसर, मैं इस बार यहां आपको यूंझो आने के लिए आमंत्रित करने आया हूं, एक चिप पर शोध करने के लिए। मैं कसम खाता हूं, इस बार मैं बीच में ही नहीं छोड़ूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। वैज्ञानिक शोध कोई खेल नहीं है। इसके लिए सिर्फ धन और टीम की नहीं, बल्कि लगातार प्रयास की भी जरूरत होती है। दुर्भाग्य से आप में ये गुण नहीं है। अगर आप मेरे साथ काम करने को तैयार हैं, तो मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूं। क्या आपको लगता है कि मुझे पैसे या प्रसिद्धि की जरूरत है? आप जाइए, मुझे आप जैसे सहयोगी की जरूरत नहीं है। ये कोई बात नहीं सियान भैया, आप इतने होशियार और प्रतिभाशाली हैं, किसी पर निर्भर हुए बिना भी आप जरूर सफल होंगे। हाँ, इन्हें मौका दिया तो ये मुंह चढ़कर बोलते हैं। मैं इन्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। थक गया हूँ, ये बेकार की पार्टी से नफरत है। सब झूठे लोग हैं, दिखावटी बातें करते हैं। हर बार मुझे याद है शेन परिवार शायद तुम्हें ज्यादा नहीं बुलाता। तुम कई बार गए हो। फिर से गलती से बोल ही दिया। मेरे पापा कभी कभी मुझे व्यावसायिक समारोहों में ले जाते हैं। मैं नहाने जा रहा हूं। क्या तुम पूछना नहीं चाहते कि कल रात मैं और लुकियन के बीच क्या हुआ था? तुम्हें सुला दिया। क्या जलन हो रही है? मैं तो मोमोज खाते समय भी सिरका नहीं लेती, सिर्फ सोया सॉस। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? शिनजानी,
क्या गु परिवार तुम्हें पालने में असमर्थ है? तुम्हें दूसरों के पेपर लिखने पड़ते हैं? मधु पर निर्भर रहने से अच्छा है खुद पर निर्भर रहना। ये सब विदेशों में हुए नवीनतम शोध हैं। मैं जल्द ही प्रोफेसर डेलुमन के मार्गदर्शन में एक चिप पर शोध करने जा रही हूँ। तो मैंने तुम्हें कम आंका था। काम पूरा हो गया। सोते समय लाइट बंद करना याद रखना। ओह, गुजिनचेंग, क्या तुम मुझे जमा देना चाहते हो? तुम ही मेरे बिस्तर पर जबरदस्ती आए थे। बधाई हो श्रीलिन, एक स्टेप तकनीक पर सफलता प्राप्त करने के लिए। सुना है श्रीलिन प्रोफेसर डेलुमन के प्रतिभाशाली शिष्य है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे सहयोग किया इस तकनीक को हासिल करने में? कौन सा प्रोफेसर डेलुमन? कभी नहीं सुना। इस तकनीक को हल करने में सिर्फ मेरी प्रतिभा और मेहनत का हाथ है। क्या क्या डेलुमन प्रोफेसर आपके नाम का इस्तेमाल कर धोखा दे रहे हैं? प्रोफेसर डेलुमैन अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जानबूझकर ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं। बेहद बेशर्मी है। बस सच को झूठ कैसे बता सकते हैं? एहसान फरामोश। प्रोफेसर, मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगने जा रहा हूँ। प्रोफेसर, कोई बात नहीं, छोड़ो। मुझे इन झूठी प्रसिद्धियों से कोई मतलब नहीं। बस एक चिप मानवता के लिए फायदेमंद हो, बस इतना ही काफी है। लिनसियान, यह योजना इंसान बना सकता है? गलतियों से भरी हुई। मैं इसे कैसे मंजूर करूं? युवराज, ये कल शाम आपके ऑफिस से निकलने से पहले आपने खुद जांच कर मंजूरी दी थी। क्या मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? बाहर जाओ, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। युवराज, असल में अगर आप युवरानी को खुश करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। बस अरे किसने कहा मैं उसे खुश करना चाहता हूं? ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे युवराज, प्रोफेसर डेलुमैन की मां मिल गई है। सीमा शहर में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी हवाई अड्डे से प्रोफेसर को लेने कोई भेजूं? जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। शेनजियानिंग, गाड़ी में बैठो। प्रोफेसर डेलुमैन की मां हमें मिल गई है। अब हम हवाई अड्डे से प्रोफेसर को लेने जा रहे हैं। क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं आना चाहती? पिछले जन्म में जिस दिन लिनसियान ने सफलता पाई, उसी दिन प्रोफेसर डेलुमैन को कैंसर की अंतिम अवस्था का पता चला और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। शेन, मुझे युनझो उनके साथ आने का पछतावा नहीं। बस मेरी एक और इच्छा अधूरी रह गई। मेरी मां, वह प्रोफेसर, मिस शेन, यह प्रोफेसर डेलुमैन की प्रयोगात्मक डायरी है। आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वालों में से थी। वह चाहते थे कि उनकी सारी मेहनत आपके पास रहे। धन्यवाद गुजिनचेंग।
धन्यवाद कि आपने प्रोफेसर की इच्छा पूरी करने में मेरी मदद की। हम पति पत्नी हैं। यह मेरा कर्तव्य था। हाँ, अभी तक जलन हो रही थी, अब इतनी दूरी। औरतों को मनाना मुश्किल होता है। एक बहरागूंगा बना हुआ है, दूसरा दिल से नहीं बोलता, सच में परेशान कर देता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नाटक करने को नहीं कहा था? प्रोफेसर बाहर आने वाले हैं। प्रोफेसर डेलुमैन, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं गुजिनचेंग हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। गु, सुना है आपके पास मेरी माँ के बारे में जानकारी है। हाँ, आपकी माँ इन सालों में गांव में रह रही है। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, लेकिन आप चिंता न करें। मैंने सबसे अच्छी मेडिकल टीम बुलाई है उनकी देखभाल के लिए। बहुत शुक्रिया गु। दरअसल आपको धन्यवाद देना चाहिए। मेरी पत्नी को उसने मेरी मदद की, आप दोनों को मिलवाने में। प्रोफेसर नमस्ते, मेरा नाम शेन जियानिंग है। लगता है हम कहीं मिल चुके हैं। शायद यह किस्मत है। प्रोफेसर युनझो में आपका स्वागत है। प्रोफेसर, इस बार मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। आपका ऑर्डर आ गया है, मैंने फ्रंट डेस्क पर रख दिया है। सुना है प्रोफेसर डेलुमैन युनझो आए हैं। लगता है कुक ग्रुप की रिसर्च टीम में शामिल होने वाले हैं। यह बूढ़ा मेरे पति ने बुलाया तो नहीं आए, वो परिवार ने बुलाया। तुरंत चाटने चले आए। सच में मौके का फायदा उठाने वाला। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सच में नहीं सोचा था गु ग्रुप की रिसर्च इतनी उन्नत हो चुकी है, मेरी आंखें खोल दी है। लेकिन हम अभी तक एक चिप की मुख्य तकनीक नहीं सुलझा पाए। प्रोफेसर, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे इस समस्या को हल करने में मदद करने के लिए? तुम अंधे हो? डिलीवरी नहीं कर रहा। मैं एक डेलुमैन नाम के बूढ़े को ढूंढ रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक आपका उनके साथ अपॉइंटमेंट न हो। हटो, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। रुको। सियान भाई को जो सहायता नहीं मिली, तुम भी फायदा नहीं उठा सकते। मैं आपकी ईमानदारी और दूरदर्शिता की सराहना करता हूँ और खुशी से आपके साथ जुड़ूंगा। हमारे सहयोग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रुको, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? माफ कीजिए मिस्टर गु, मैडम, ये मेरी गलती थी। उसे छोड़ दो। तुम्हें कहा ऐसे पति की मदद को उठाया। कुक कंपनी में शामिल होकर तुम्हें कितना पैसा मिलता है? मैं 3 गुना दूंगी। ये अशिष्ट महिला, मैं तुम्हें नहीं जानता। शेन जियो, नाटक करने से पहले जगह देख लो, यह गु कंपनी है, पागल खाना नहीं। तुम सबकी तो सच में दिल में सांप फंसा है, जानते हुए भी। डेलुमैन मेरे सियान भाई के गुरु हैं, और तुम चुपके से उन्हें गु कंपनी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हो, बूढ़े। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो मेरे पति की टीम में शामिल हो जाओ, या फिर अपने गांव वापस चले जाओ। किसी भी हालत में गु कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। शेन जियो, थोड़ा सामान मिला तो सिर चढ़ गया, माफी मांगो। तुम्हें दिमाग आ गया? शेन जियो, मैं हैरान हूँ। आखिर तुम्हें किसने हिम्मत दी बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती देने की? खड़े क्या देख रहे हो? इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो। अरे हिलना मत, मेरा इंतजार करो। जल्द ही तुम सब दिल के काले लोगों को जेल में सड़ने दूंगी। शेन जियो, तुम्हें किसने गु कंपनी जाकर डेलुमन से मिलने भेजा? मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? वह बूढ़ा नालायक गु परिवार के साथ काम करने की हिम्मत कर रहा है। मुझे जाकर उससे बहस तो करनी ही थी। अब पूरी सड़क पर चर्चा है। पागल खाने से निकली हुई पागल है। तुमने मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। अब कौन शामिल होगा? मेरी रिसर्च टीम में। इतना गंभीर है क्या? माफ करना सियान भाई, मैंने जल्दबाजी कर दी। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। अब सोचो कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। शेन जियो, ये आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर कभी कोई जल्दबाजी की तो मुझे माफ नहीं करना। नहीं, मुझे छोड़ दो। शेन जियानिंग, तुम्हें क्या हुआ? जियानिंग, बुखार है।
शेन जियानिंग, उठो और दवा पी लो। शेन जियानिंग, खुद देख लो। यह तुम खुद हो जिसने मुझे छूने से इनकार नहीं किया। बाद में अच्छे इंसान को बदनाम मत करना। मुंह खोलो। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। मुंह खोलो। उठो और दवा पी लो। मुंह खोलो। पता चला कि जब मैं बीमार होता हूँ तो कोई मेरी परवाह कर सकता है, कोई मेरी देखभाल कर सकता है। खांसी। मैं एक महत्वपूर्ण शोध कर रहा हूं। क्या तुम बाहर जाकर खा सकते हो? तुम मुझे इस तरह घूर रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ और है। तुम्हें पता है तुम अभी कैसी लग रही हो? एक घमंडी मोर की तरह। एक बार फिर कहो। बात करो तो बात करो, हाथ पैर क्यों चलाते हो? अगर तुम्हें इतना ही दिखाना है तो अपने लुकियू के पास जाओ। मेरे सामने क्यों दिखावा कर रहे हो? अचानक उसका नाम क्यों ले रहे हो? मेरा और लुकियो का रिश्ता बिल्कुल साफ है। क्या तुम इतनी घृणा नहीं कर सकती? तुम परेशान नहीं होती? मेरा इरादा नहीं था। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं हुई। युवराज, फोन है। हेलो। चेंग, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाना सीख लिया है। आज रात मेरे घर आकर चखो। आज रात मेरे पास समय नहीं है। कल देखते हैं। किसी और दिन, हमेशा किसी और दिन। उसने मुझसे मिलने कितने दिन हो गए? यह जरूर शेंजियानिंग वो प्यारी सी लड़की है। प्यारी सी लड़की, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। चलो सीधी बात करते हैं, भले ही तुम आचेंग की पत्नी हो, लेकिन तुम्हें दिल से पता होना चाहिए, तुम्हारी शादी सिर्फ एक सौदा है। आचेंग सच में मुझसे प्यार करता है? अगर वह तुमसे इतना प्यार करता है तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की, बजाय इसके कि मुझसे शादी करे? वह इसलिए क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे मजबूर किया। उसके पास कोई चारा नहीं था। मुझे किसी दबाव में नहीं था, किसी के भी। अगर किसी आदमी ने तुम्हें नहीं चुना तो इसका मतलब सिर्फ यह है, वह तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना तुम सोचती हो। तुम तो बस फूट डाल रही हो। लेकिन वह भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम भी तो घर पर बैठकर समय बर्बाद कर रही हो। तुम और मैं में क्या फर्क है? चाहे पिछले जन्म की लिंसी यान हो या इस जन्म के गुजिनचेंग, उन्होंने कभी सच्चे दिल से मुझसे प्यार नहीं किया। बिना प्यार की शादी तो बस एक खोखला खोल है।
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से अचेंग को छोड़ दो और अपनी खुशी की तलाश करो। जहाँ तक मेरी और अचेंग की बात है, मुझे पता है कि उसे कैसे अपना बनाना है। मिस लू, पता नहीं चलेगा ना? चिंता मत करो। हेलो। 120। शेन जियानिंग, सब तुम्हारी वजह से। सियान भाई मुझे छूना तक नहीं चाहते। मैं तो बस यह जानना चाहती हूँ, अगर गुजिनचेंग को पता चल गया कि तुमने उसके लाडले को परेशान किया, तो वह तुम्हें कैसे सजा देगा? ये हमारी कंपनी का प्रस्ताव है, तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगता है इस हिस्से पर और काम करने की जरूरत है। क्या मैंने नहीं कहा था? प्रोफेसर की मीटिंग के दौरान किसी को भी फोन नहीं उठाना है। फोन बंद करो। प्रोफेसर, आप जारी रखें। तो अगले चरण में मैं चाहूंगा कि हम यंग मास्टर, ये तुम्हारा है। मेरा भी ऐसा ही है, किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगा। माफ करना, बीवी का कॉल था। प्यार में पड़े आदमी सब दोगले होते हैं। क्या? कि युन को क्या हुआ? मिस लू ने गलती से कुछ नशीली दवा खा ली है। खुशकिस्मती से समय पर पता चल गया, गंभीर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ दिन अस्पताल में रहकर निगरानी की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शरीर में कोई और समस्या नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। तुम यह छोटी सी चालाक, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम शांत हो जाओ। मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? कि युन, तुम कैसी हो? अचेंग, तुम आखिरकार आ गए। उसने मुझे दवा दे दी। मुझे बदनाम करना चाहते हो? वह ऐसा काम नहीं करेगी। तुम लोगों के बीच जरूर कोई गलतफहमी है। आचेंग, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा? उसने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया, बस तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा था। यह भी कहा, मेरे जैसे कमजोर और बीमार व्यक्ति इस दुनिया में जीना ही बोझ है। उसने मुझे मरने के लिए कहा। मिस लू, तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। अगली बार पहले डायलॉग सोच लो। बिना प्यार की शादी सिर्फ एक खोखला खोल है। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी समझ जाओ और आचेंग को छोड़ दो। शेन जियानिंग, तुमने चुपके से रिकॉर्डिंग की? अगर मैं सावधान नहीं रहती तो तुम मुझ पर आरोप लगा देती। अब मुझे एक सही स्पष्टीकरण दो। आचेंग, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं बस चाहती थी कि तुम मेरी थोड़ी और परवाह करो। तुम जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखे से। आचेंग, मुझे माफ कर दो। आचेंग, शेन जियानिंग, क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? नहीं। शेन जियानिंग को कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? क्या गुजिनचेंग को नहीं पता? लू के यून को ड्रग्स दिए गए। शेन जियाओ जियाओ, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन तुम्हें तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। गुजिनचेंग अभी सड़क किनारे है। अंदाजा लगाओ, अगर उसे पता चला कि तुमने लू के यून को ड्रग्स दिए, क्या वह तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ देगा? बकवास मत करो, मैंने लू के यून को ड्रग्स दिए। तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के मैं तुम्हारे पास आता? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पिछले जन्म की तरह ही लू के यून से निपटने के स्टेप्स फॉलो किए। फिर भी गलती कैसे हो गई?
शेन जाओ जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। शांति से अपनी मिसेज लिन बनकर रहो और कोई चाल न चलो, वरना मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी हालत सबसे बुरी नहीं होगी, बल्कि और भी बुरी होगी। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अभी अगर मैं चिल्ला दूं, लिन सियान और उसके दोनों भाई तुरंत आकर मेरी मदद करेंगे। मेरी सलाह है कि तुम समझदारी दिखाओ और वीडियो डिलीट कर दो। बेटा, तुम अचानक बीमार कैसे पड़ गए? माँ, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मुझे लगता है तुम काम करते करते थक गए हो। तुमने कैसी पत्नी बनाई है जो तुम्हारी मदद तो करती नहीं, बल्कि तुम्हें और परेशानी में डालती है। अगर मुझे पता होता तो मैं शेन जियानिंग को चुनती। क्या? क्या हुआ? बेटा, तुम्हें क्या हो गया? बेटा, संभल जाओ। ओह, सियान भैया, ओह। सियान भैया, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो, मेरा बेटा अभी जिंदा है। रो क्यों रही हो? जल्दी से 120 को कॉल करो। एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। पिछले जन्म में लिन सियान समय पर इलाज न मिलने की वजह से लगभग मर ही गई थी। एम्बुलेंस को आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। गुजिनचेंग की गाड़ी पास में ही है। हेलो पति जी, लिन सियान को कुछ हो गया है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। बेटा, संभल जाओ। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ तो नहीं हुआ? मिस्टर लिन को एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मेरी सलाह है कि आज रात उन्हें अस्पताल में रखा जाए। अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। सब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पहले बिल्कुल स्वस्थ था। जब से तुम आई हो तब से हर तरह की समस्याएं हो रही हैं। अगर मैं तुम्हारे बेटे से शादी न करती तो तुम्हारा बेटा अभी तक किसी गली में भीख मांग रहा होता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पूरे परिवार को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ, शांत हो जाओ। भाभी पर हाथ कैसे उठा सकते हो? भैया सुन लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। जल्दी से घर चले जाओ, यहाँ से दूर रहो। मैं भाभी को घर छोड़ देता हूँ। भाभी चलो। तुम कौन हो? मेरे घर क्यों आए हो? भाभी, तुम घबराओ मत। मिस्टर वांग बस तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, छोटे प्यारे। भाभी, बस मिस्टर वांग के साथ चली जाओ। इससे मेरे भाई और मिस्टर वांग का सहयोग, दोनों को मजा आए। रुको। लिंजी, आवाज छोटी करो। लोंगड़ी, तुमने मेरे बेटे को सींग लगाने की हिम्मत की? मैंने नहीं किया। सियान भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। लिंजे ही। भाभी, मेरे भाई को तो बच्चे पैदा करने की ताकत ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये कर रहा हूँ। मिस्टर वांग तुमसे बहुत खुश है। उन्होंने मेरे भाई को 7 करोड़ का निवेश देने का वादा किया है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। कैसे भैया? तुमने उसे ये बात नहीं बताई? चुप रहो। अब समझ आया, इसलिए तुम अब तक मुझे छूने से कतराते थे। लिन सियान, तुम यह छोटे प्यारे, यह सब कैसे हो गया? शेन जियानिंग पहले तो बिल्कुल ठीक थी, उसने यह सब कुछ नहीं झेला। शेन जियानिंग, सब तुम्हारी वजह से।
आज मुझे जो दर्द झेलना पड़ा, मैं तुमसे 1000 गुना वापस लूंगी। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? चलो पीछा करो। हेलो भैया, शीन जियाओ जियाओ, ये औरत बहुत खतरनाक है। उसने 4 से 5 लोगों को शीन जियानी को घेरने के लिए भेजा। अगर तुमने हीरो बनकर उसे बचा लिया तो शीन जियानी तुम्हारे बहुत आभारी होगी। बकवास बंद करो। वो कहाँ है? पूर्वी 3रा रिंग रोड। जल्दी करो, गुस सरनेम वाले से पहले पहुंचना है। तुम तो बहुत भागते हो ना। शेन जियाओ जियाओ ने तुम्हें कितना दिया? मैं 10 गुना दूंगा, मुझे जाने दो। मुझे सब चाहिए, आगे बढ़ो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। कहां से आया ये छोटा प्यारा? दूसरों के मामले में मत पड़ो। तुम्हें पता है तुमने किसे बांधा है? अगर तुम नहीं चाहते हो तो जल्दी से आदमी को छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। चले जाओ। चलो चलो चलो। फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से कुंवर साहब समय पर आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अनजाने में सुना, इसलिए सोचा आकर चेतावनी दूं। क्या तुम शेन जोजो के साथ नहीं हो? प्यार में डूबे हुए थे तुम दोनों में कब से? दूरियां बढ़ने लगी? मुझे भी हाल ही में पता चला शेन जियो का असली मकसद, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो सिर्फ छीनना चाहती थी जिया निंग की हर चीज। जिया निंग, मैं शेन जियो को सफल नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी, तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। आ अभी तक समझाने का इरादा नहीं है। तुम्हारा और लिन सी यान का रिश्ता शेन जियानिंग, मैं उन सबसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर हूं। मुझ पर कोई कलंक मत लगाओ। फिर तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। पहले अपने प्रेम संबंधों को सुलझाओ, फिर मेरे सामने वफादारी दिखाना। क्या बात है? जिन चेंग, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या शेन जियानिंग भाग गई? तुम लोग बड़े प्यारे हो। अरे तुम तो शेन जियो, क्या तुम्हारे पास कोई अंतःकरण नहीं है? अगर उस दिन शेन जियानिंग ने मुझे नहीं बचाया होता, मैं मर चुका होता और तुमने उसके साथ बुरा करने की सोची। यहाँ अच्छा बनने का नाटक मत करो। अगर मैं तुम्हारे परिवार के गंदे कामों को उजागर कर दूं, तो देखना कौन बुरा बनता है। जब तुम्हें इस घर से इतनी नफरत है तो हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं हम तलाक ले लेते हैं। तुम्हें तलाक का अधिकार किसने दिया? जब तुम गरीब थे तो मैंने तुम्हें अपनाया, मैंने तुमसे शादी की, मैंने तुम्हें व्यापार शुरू करने के लिए पैसे दिए, तुम्हारे पूरे परिवार की चिंता की। अब जब तुम सफल होने वाले हो, तुम मुझे धक्का देकर अलग करना चाहते हो, सारी खुशियां खुद लेना चाहते हो। बकवास।
बिल्कुल नहीं। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? हटो। मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ छीनना चाहती हो शेन जिया निंग की हर चीज। दुर्भाग्य से तुम्हारा ये रूप उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, मैं तलाक ले रहा हूँ शेन जिया निंग को पाने के लिए। ये शादी वैसे भी मेरी और उसकी होनी चाहिए थी। अरे बेटा, तुम्हें यह बहुत पहले करना चाहिए था। माँ तुम्हारा साथ देती है। तुम क्या हो? तुम जबरदस्ती अपने बेटे को तीसरे नंबर पर लाना चाहती हो। तुम भी तो तीसरे नंबर की ही पैदाइश हो। मेरा बेटा अपनी मेहनत से खुशी की तलाश कर रहा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, तलाक ही तो है, ले लो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मिस्टर वांग की संतान लेकर मिसेज वांग बन जाऊंगी। उसे वापस लेने दो। तुम्हें दिए 70 मिलियन क्या मतलब है? कैसे? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया खुद भूल गए। मिस्टर वांग का कोई बेटा नहीं है। शायद वह रात दिन सोचता है। उसका मोटा ताजा बेटा अभी मेरे पेट में है। बेटा, तलाक की बात बाद में करते हैं। पहले तुम कोशिश करो शेन जियानिंग को और उसके पैसे हथिया लो। जब शेन जियाओ जियाओ बच्चे को जन्म दे देगी, हम उसे बाहर निकाल देंगे। यही तो हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम लिन परिवार वालों ने मुझे इतना बदहाल कर दिया। मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ दूं? शेन जियानिंग, लिन सियान, कोई भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। गुजिन चेंग, तुम बदमाश। सफेद कमल को देखते ही बेवकूफ बन जाते हो। कितना समय हो गया, एक फोन तक नहीं किया। हेलो गुजिन चेंग, तुम कब घर आ रहे हो? हेलो निंग। कुत्ते जैसे आदमी, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मैं जीना नहीं चाहती। जियांगजू, तुम रोना बंद करो। तुम कहाँ हो? स्वागत है। दीदी, क्या खेलना चाहती हो? अरे गलतफहमी हो गई। मैं यहाँ खर्च करने नहीं आई हूँ, किसी से मिलने आई हूँ। दीदी, किसे ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लोहा खोजते खोजते थक गए थे और यहाँ बिना मेहनत के मिल गया। आचन, एक गिलास दूध पी लो, मैंने खुद बनाया है। जो कहना है जल्दी कह दो। आचन, मैं बस तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। शुक्रिया कि तुमने पिछली बार मुझे माफ कर दिया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ तुम मुझसे मिलने आए। रुकियुम, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं तुम्हारा ख्याल सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई और भावना नहीं है। साफ साफ देख लो, होश में आ जाओ, यह मामला यहीं खत्म होता है। आचन, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे ड्रग दिया है। आचन, आज रात के बाद तुम मेरे हो जाओगे, धीरे धीरे। अरे, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे, ठीक है ना? आओ दीदी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
जियांगजू, अलग हो जाना अच्छा है। अच्छे आदमी में कोई अच्छी चीज नहीं होती। मिस शेन, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जल्दी से इस औरत को पकड़ो। आचन, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया हूँ। यह सब लिन सियान ने करवाया है। आचन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? मरा नहीं हूं। क्या हुआ? बताओ। यंग मास्टर, आप खुद देख लीजिए। शेन जियानिंग। अरे तुम, मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तुम फिर यहां? मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम जेल में सड़ोगे। तुम्हारी हिम्मत है तो मेरा इंतजार करो। जियानिंग, तुम ठीक हो ना? लिन सियान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैंने बस देखा कि शेन जियाओ जियाओ यहां है। तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। शेन जियानिंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पूरे यूनचो में क्या करोगी। सबकी नजरों के सामने बदनाम होने के बाद गुजिन चेंग और लिन सियान, क्या तुम्हें अब भी अपना खजाना समझेंगे? आहा हा, बचाओ मुझे। चिल्लाओ मत, मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शैया के साथ होना चाहिए था। अभी मैं सफल होने ही वाला था। पता नहीं कौन आधे रास्ते में आ गया। गुजिन चेंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बेकार हो, कुछ कर नहीं सकते। तुम कुछ करते नहीं, मेरा पैसा लेते हो। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम सिर्फ दूसरों से काम लेते हो, खुद बच जाते हो। मेरे अंदर आग है। तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिसेस गु, क्या आप इस शख्स से जान पहचान रखती हैं? मिस शेन, क्या आपने मिस्टर गु को धोखा दिया? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी प्रेमी प्रेमिका नहीं देखे? क्या फोटो खींच रहे हो? शेन जियानिंग, तुमने ऐसा बेशर्मी का काम किया। मैं पापा, जियाओ जियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शेन परिवार की दूसरी बेटी? तो शेन परिवार की दूसरी बेटी ने धोखा दिया। मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो, यह वही है। मिस शेन, मुंह मत मोड़ो। तुमने मुझे बुलाया था। तुमने कहा था मैं अंदर आओ। हाँ, मैं तीसरी हो गई। बेशर्म। जियानिंग, 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 शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। जियानिंग, एक बार और छू कर देखो। सर, मिसेस को दवा की जरूरत है। रुको, मैं दवा लाता हूं। अगर मैं कहूं, मैं पहले भी तीसरी बन चुकी हूं। उससे पहले मैं लिन सियान की पत्नी थी 3 साल तक। क्या तुम मानोगे? मैंने कहा था, बस तुम समझाओ। मैं मान जाऊंगा। लेकिन वह सब एक सपना था। बुरा सपना। मैं ऐसे सपने में नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
नई शुरुआत करना चाहती हूँ। शिनजियानिंग, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पछतावा हो। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ते। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे शेन परिवार की। तुम जैसी प्यारी लड़की कैसे पैदा हुई? यह सिर्फ जियाओ जियाओ की गलती नहीं है। वह छोटा गुंडा है जो ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उसके साथ बचपन से लाड़ प्यार नहीं करते तो वो इतने बुरे विचार कैसे पैदा कर सकती थी? अगर मैंने लिंसियान से शादी नहीं की होती, बल्कि गुजिनचेंग से की होती, तो आज तुम्हारी डांट खाने वाली शेनजियानिंग होती। तुम हमेशा से हमें सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल करते आए हो। क्या तुमने कभी हमारी परवाह की है? प्यारी बच्ची, तुम ये प्यारी बच्ची, हमने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा। क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी कृतज्ञता है? कृतज्ञता? मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ क्यों हूँ? अगर तुमने मेरी माँ के साथ धोखा नहीं किया होता तो मुझे बचपन से ही नाजायज बच्चे का टैग क्यों ढोना पड़ता? हर जगह दूसरों से कमतर समझा जाना। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और तुम बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ पैसे देते हो। क्या तुमने कभी लिन परिवार में आकर मुझे देखा है? क्या तुम जानते हो कि मैं लिन परिवार में कैसा जीवन जी रही हूँ? अगर तुमने गुजिनचेंग के पिता को लुभाया होता तो क्या मुझे आज हर किसी के चेहरे का रंग देखकर जीना पड़ता? तुम पागल हो गई हो। सब सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं। मैं अपने भविष्य के लिए एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। क्या इसमें मेरी गलती है? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? चली जा, अभी चली जा। मानो मैंने तुझे जन्म ही नहीं दिया। जाऊंगी ही। तुम्हें लगता है मुझे इस घर की चाहत है? मैं बहुत समय से तंग आ चुकी हूँ। तुम अरे यही है शिन परिवार की दूसरी बेटी। कल रात दियन हाई शो में अश्लील हरकतें करते हुए पूरे इंटरनेट पर लाइव हो गई। इस तरह के लोगों को अब सामने आने की शर्म क्यों नहीं आती? क्या फोटो खींच रहे हो? कोई फोटो मत खींचो। ध्यान रखो, मैं तुम्हें जिंदा आने दूंगी। लेकिन अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मारने जा रही हो या तो बिल्कुल बेकाबू हो गई है? सब लोग देखो, शिन परिवार की दूसरी बेटी यह मारपीट कर रही है। तुम लोगों को यहाँ कैसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? यह तो शेन जियानिंग की गलती है, वही है। चलो चलो, निकलते हैं। शेन जियाओ जियाओ, अपने इस हालत को देखो, सच में घिनौना लगता है। हम तलाक ले लेते हैं। मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा ये घिनौना चेहरा। लिजिया, तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ अच्छे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुमसे तलाक भी ले लूं, तुम शेन जियानिंग के साथ नहीं रह पाओगे। तुम यह कमजोर, स्वार्थी और नीच इंसान। तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिलेगा। तुम यह बाज दुखिया। हा, तुम तो बेकार कीचड़ हो। तुम कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे। तुम सिर्फ अंधेरे कोनों में सड़ने के लायक हो। चुप रहो, तुम ये नीच इंसान। क्या हुआ? मेरे जाने से दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। पत्नी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं आ रही। मैं दुखी हूं। पहले जब तुम्हारी पत्नी नहीं थी तब तो तुम बहुत खुश थे ना? शेन जियानिंग, तुमने मूड खराब कर दिया। ठीक है जॉन, बस करो। आज मैंने प्रोफेसर देलुमान से लैब में मिलने का समय लिया है। लेट नहीं हो सकते? क्या फ्लाइट 10 बजे की नहीं है? थोड़ा और आराम कर लो, मीटिंग में एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो हान किंग तुम्हें छोड़ देगा। सावधानी से जाना। अगर कुछ चाहिए हो तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है, चलते हैं। बाय। चलो।
शेन जियाओ जियाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम घर पर शांति से रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम बस हर जगह परेशानी फैलाती हो, जिसकी वजह से मेरी बदनामी हो गई। शेन जियानिंग, आज जो हुआ है वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगा, जीते जी मरने जैसा हाल। शेन जियानिंग, शेन जियानिंग, तुम यह नीच इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं 1000 अरबती हूँ, युनजो का सबसे अमीर आदमी, तुम में से किसी की हिम्मत है मुझे छूने की? पागल, ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे अकेले लड़ूंगी, बाहर आओ, हिम्मत है तो आओ। पत्नी कैसी है, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद पागल हो चुकी है। चिंता मत करो, अगर वह पागल भी हो गई तो उसकी बाकी जिंदगी कानून के सामने पश्चाताप करते हुए बितानी होगी। कानून की सजा के तहत पश्चाताप करना होगा। युवराज, युवरानी, लिनसियान को कुछ हो गया है। जियानिंग, तुम्हें हमारी जियान को बचाना होगा। बताओ, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार क्या करेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार क्या करेगा? जियानिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। शेन जियाओ जियाओ की जिम्मेदारी, हम शेन परिवार उसे नहीं टालेंगे, लेकिन तुम्हारे लिन परिवार ने शेन जियाओ जियाओ के साथ जो किया, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लिन 11 और लिंजे दोनों वयस्क हैं, उन्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कुछ नहीं किया तो जिम्मेदारी क्यों लें? क्या तुम किसी ने शिकायत की है। डाफिंग कंपनी के मालिक वैंग चुनिक्सावन जी के साथ मिलकर महिलाओं की इच्छा के खिलाफ अवैध लेन देन किया। कृपया तीनों हमारे साथ चलें। बकवास, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम गलत हो। हम वैंग चुनिक्सावन जी को जानते तक नहीं। वैंग चुनिक्सावन जी कौन है? वैंग चुनिक्सावन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, कृपया सहयोग करें। अरे, वे निर्दोष हैं, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, वे निर्दोष हैं। मरीज के सिर में गंभीर चोट है, भविष्य में वो जाग पाएगा या नहीं ये उसकी खुद की रिकवरी पर निर्भर करता है। बस उसकी खुद की रिकवरी पर निर्भर करता है। लिनसियान, तुम एक कायर हो। पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी तुम कभी भी एक मर्द की तरह समस्याओं का सामना नहीं करते, हमेशा भागते हो, हमेशा दूसरों को अपनी गलतियों की सजा भुगतने देते हो। पिछले जन्म में मैं थी, इस जन्म में शेन जियाओ जियाओ है। हम दोनों ने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, तुम हमारे कर्जदार हो, इस जन्म में चुका नहीं सकते। अगर तुम सच में मर्द हो तो उठो और खुद इसका सामना करो। डॉक्टर, डॉक्टर, श्री लिन की चेतना लौट रही है, ये एक अच्छा संकेत है। श्री लिन की चेतना लौट आई है, लेकिन उनका दिमाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। संभवतः वे अर्धांगघात से ग्रस्त हो सकते हैं। कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें। मैं समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। माफ कीजिए। पुरानी बातें अब छोड़ दो। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, इसे संभाल कर रखो। कानून के सामने अपने गुनाह मानो। चेयरमैन की पत्नी को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? तुम्ही से कह रही हूँ, छोटी सी प्यारी सी, उसकी सस्ती हरकत देखो। मैं कह रही हूँ, घुटने टेको। तुम जानी पहचानी लगती हो। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? शेन जियाओ जियाओ। शेन जियानिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी हंसी उड़ाने आई हो क्या? मैं क्यों नहीं आ सकती?
मैंने खुद से पूछा, पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि तुम हमेशा जलन और झूठे ख्यालों में खुद को खो चुकी हो। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, तुम भी तो लौट आई हो। हा हा हा। हाँ, मुझे तुमसे जलन होती है। क्यों? क्यों? तुम पैदा होते ही ऊंचे घराने की राजकुमारी बन गई और मुझे हमेशा नाजायज बेटी होने का दर्द सहना पड़ा, लोगों के तिरस्कार के साथ। तुमने मेरी खुशियां चुरा ली, मेरी शादी छीन ली, मेरा भविष्य लूट लिया। तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा मौत की हकदार औरत हो। क्यों? क्यों? दोबारा जन्म लेकर भी तुम्हारी किस्मत अब भी इतनी अच्छी है। अच्छी जिंदगी खुद मेहनत से बनती है। मेरी जिंदगी अच्छी है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने किसी खास से शादी की तभी अच्छी हो सकती थी, बल्कि इसलिए कि मैं मेहनत करती हूँ। चाहे जिससे भी शादी करूँ, मैं उसे भी खुशहाल बना सकती हूँ। तुमने वो सब छीन लिया जो मेरा था। मैं तुम्हें मार दूंगी। आज को ग्रुप के चिप के लॉन्च का बड़ा दिन है। इस एक्स चिप की खासियत क्या है? इस सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर दिलुमैन विस्तार से देंगे। सब थोड़ा इंतजार करें। बॉसगु, आपकी पत्नी को 3 महीने का गर्भ है, आने वाले अपने पहले बच्चे के लिए। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बच्चे का इंतजार बेसब्री से है। यह हमारे प्यार की निशानी है और हमारे परिवार का भविष्य भी।